सभी लोग अंदर आ गए और बैठकर बातें करने लगे। कुछ ही देर में लक्ष्य और किंजल भी आ गए। किंजल सभी को एक नज़र देख चुपचाप गौरी के बगल में आकर बैठ गई। गौरी ने जब सबको किंजल की तरफ देखा पाया तो वो बोली, अरे हम आप सबको इससे मिलाना तो भूल ही गए। ये किंजल हमारी पीए और हमारे दोस्त भी और हमारी बहन जैसी भी। ये सुन रोशनी और नव्या की आंखें छोटी हो गई और वो किंजल को देखने लगी पर कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन गौरी ये समझ गई थी। अब भाई सबको जलन हो रही थी। कहाँ वो सब शादी से पहले गौरी की बहनें थीं और अब एक और नया दावेदार आ गया। फिर वो किंजल को देख, किंजल ये हमारे पापा और मम्मा। वो गायत्री जी और राजन जी की तरफ इशारा कर बोली। किंजल ने मुस्कुरा कर आकर उनके पैर छुए और उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। यामिनी जी और विक्रम जी की ओर इशारा कर, ये हमारे माँ सा और बाबा सा, हमारे सास ससुर। किंजल ने उनके भी पैर छुए और वो लोग भी उसके सर पर हाथ रख दिए। फिर रुद्रांग और रोशनी की ओर, ये हमारे भाई रुद्रांग और वो हमारी भाभी रोशनी। फिर ऋषा की ओर उंगली कर और वो उनके साथ बैठी उनकी बेटी ऋषा। किंजल उन सबको हाय कर छोटी ऋषा को देख, हेलो लिटिल गर्ल। ऋषा उसे हाथ हिलाकर, है ओ ब्यूटीफुल आंटी। गौरी कार्तिक और नव्या की ओर, ये हमारे देवर कार्तिक और उनकी वाइफ हमारी देवरानी नव्या और उनके पास बैठा उनका बेटा काव्य। काव्य किंजल को हाय किया और किंजल भी। तो किंजल ये है हमारी सबसे प्यारी और बेस्ट फैमिली। उसकी ये बात सुन सब ने उसे मुस्कुराकर देखा। वहीं किंजल सभी से मिलकर गौरी से, आपकी फैमिली बहुत अच्छे हैं, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ऐसी एक फैमिली चाहिए। गौरी, इसे अपनी ही फैमिली समझो। अगले पल सभी लोग बैठ गए कि तभी वहाँ पर कोई आया। सभी ने गेट की साइड देख जहाँ शिवाय था और उसके पीछे रिहाना और उसके पीछे निधि चली आ रही थी। निधि एक नज़र कन्फ्यूजन की रख सबने रिहाना को घूर कर देखा। ये देख सभी ने गौरी को देखा तो वो चुपचाप फ़ोन में लगी थी। वहीं इतनी शांति देख गौरी सभी को देखा, बोली, क्या? सभी ने दरवाजे की ओर देखने को कहा तो गौरी उधर देखी तो मुस्कुराकर उठकर वहाँ गई। वो आगे बढ़ती हुई बोली, कार्तिक नव्या, उसे ऐसे मत देखो, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। ये सुन रिहाना को अजीब लगा पर गौरी से आंखों में इशारा कर दी तो वो बेमन से मान कर रह गई और शिवाय भी समझ गया। फिर आकर शिवाय का हाथ पकड़, मगर होने वाली और हो चुकी में बहुत अंतर है। अब होगी कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। रिहाना को सब समझ आ रहा था तो वो नॉर्मल रही। फिर आगे आते हुए शिवाय और रिहाना को धीरे से किंजल की ओर इशारा कर, इस चुड़ैल को यहाँ लाकर सबका मूड स्पॉइल करने से अच्छा आप दोनों ना आते। वैसे भी ये सब उस बुढ़िया का काम है, वो फिर से सुरा को किडनैप कर ली ना। शिवाय, हाँ। रिहाना, और हम क्या करते, इसने आते हुए हमें देखा और ये पीछे पीछे आ गई। गौरी शिवाय के साथ अंदर आई और मुड़कर, अब बिन बुलाए आ ही गई है तो अंदर आ जाओ, पर इसे अपना ठाकुर हवेली मत समझना, क्योंकि ये हमारा घर है और यहाँ कई तलवार लटकी होंगी तुम्हारे गले पर। ये वो निधि के लिए बोल रही थी पर निधि को क्या पता, उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आया और रिहाना को तो पता था तो वो इसे अपने ऊपर रखकर सबको दिखाई। सब कुछ नहीं बोले और निधि किंजल के पास आकर बैठ गई और किंजल की सारी खुशी हवा हो गई। अब चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने का वक्त आ गया था तो सभी उठ गए और पड़ोस के बच्चे भी आगे जाना देख सब खुश हो गए। शारांश, काब और ईशा उनके साथ मिल गए। सभी ने मिलकर बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया और एडल्ट लोग भी बच्चे बन गए। कुछ देर बाद शांति हो गई और बच्चे खाना पीना खाकर चले गए। गौरी ने सभी को चॉकलेट और गिफ्ट्स भी दिए। अब घर के लोग रह गए थे कि वो एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हैं, यानी कि बच्चे। अब बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट देने लगे। काव्य ने निशा को
एक बारबी डॉल सेट के साथ चॉकलेट दिया और ईशा ने अपनी मम्मा की मदद से काब को स्केटिंग बोर्ड। ऋषा ने शारांश को एक एप्पल हैंड वॉच गिफ्ट किया और शारांश ने ऋषा के हाथ में गन दे दी। ये देख सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। गौरी शारांश को आंखें दिखाई तो शारांश बोला, अरे मम्मा ये सब टॉय है, देखो, कहकर चलाया और उसमें से प्लास्टिक की बॉल बाहर निकलकर कहीं इधर उधर हो गई। ये देख ऋषा का चेहरा लटक गया और सबकी हंसी निकल गई। अगले पल शारांश उस चॉकलेट के साथ कुछ हेयर क्लिप, रबर बैंड और हेयर बैंड का सेट गिफ्ट किया, जिसे देख ऋषा खुश हो गई और शारांश के गले लग गई। शारांश भी उसे थाम लिया। रूही ने भी उन तीनों को कुछ दिया और उन तीनों ने रूही को। फिर अगले पल सभी बच्चे अपने में लग गए और सभी बड़े और एडल्ट अलग अपनी बातों में लग गए। कुछ देर बाद खाने का वक्त हुआ तो सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए और गौरी ने रोशनी और नब्या के साथ मिलकर सभी को खाना सर्व किया। तभी रिहाना शिवाय को देख, शिवाय जी हमें ऑयली खाना नहीं खाना। शिवाय उसे देख, तो हम क्या करें? उसका ये साइलेंट पर कड़क सा जवाब सुनकर निधि चुप हो गई। बट ये था पूरा ड्रामा। तभी निधि एटीट्यूड से, मैं फ्रेश जूस, फ्रूट और सैलेड खाऊंगी। रिहाना, और मैं भी। ये सुन रोशनी, नब्या रिहाना को घूरी पर निधि पे ध्यान नहीं किया। गौरी उन दोनों से, जाइए जाकर इनके लिए फ्रेश सब कुछ रेडी कीजिए। अपनी होने वाली भाभी की विश पूरी नहीं करेंगी आप? ये सुन उन दोनों का मुंह लटक गया और फिर वो दोनों किचन में चली गई। गौरी, किंजल आप भी जाइए किचन में, हम उन दोनों पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर किंजल भी किचन में चली गई। किंजल ने किचन में आकर देखा जहाँ नब्या रोशनी मुस्कुराकर खाने में कुछ मिला रही थी। तभी किंजल अंदर आई और उसे देख दोनों हड़बड़ा गई। किंजल स्लिप से टिक कर, यू गाइस कैरी ऑन, और जो करना है वो सब करो, बट अच्छे से देना। दोनों उसको घूर कर देखने लगी। किंजल, और संतरे की जगह नाशपाती देना, निधि को वो बहुत पसंद है। ये दोनों सुनकर उसे देखी क्योंकि ये था तो रिहाना के लिए। किंजल, और ये सब रिहाना की जगह ये सब निधि के पास जाना चाहिए क्योंकि रिहाना उस टाइप की नहीं है। ये सुन दोनों कन्फ्यूज़न में उसे देखी। किंजल, कंफ्यूज मत होइए, आगे आपको पता चल जाएगा। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। निधि ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाने लग गई क्योंकि उसे तो बहुत भूख लग रही थी। बाकी सब ने जूस पिया और अपना अपना खाना खाया। निधि का मन शिवाय से बात करने का हुआ कि तभी उसके पेट में दर्द हुआ और अगले पल उसने पेट पर हाथ रख बोला, वॉशरूम किधर है? नब्या ने एक और इशारा किया और वो जल्दी से भाग गई। सभी ने उन दोनों को देखा तो वो कंधे उचका दी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। गौरी शक करते हुए, कुछ किया क्या? रोशनी, नब्या, आप दोनों ने कुछ किया? किंजल, क्या आपने? किंजल, हमने कुछ नहीं किया, बस उसे नाशपाती खिला दी क्योंकि उसे नाशपाती से एलर्जी है। गौरी उन दोनों से, और आप दोनों ने? नब्या, रोशनी, जमाल घोटा। गौरी हैरानी से, व्हाट? इसके बाद वहाँ सब हंस दिए और रिहाना भी। ये देख सबने उसे देखा, फिर रिहाना शांत हो गई। गौरी ने अगले पल रिहाना के बारे में सबको सब कुछ बता दिया। सब लोग खाना खाकर हॉल में आ गए। अब बची वो चारों, यानी कि गौरी, रोशनी, नब्या और किंजल। अगले पल वो चारों चेयर पर बैठे खाना खा ली। खाना खाने के बाद गौरी ऊपर चली गई कि तभी उसे किसी ने कमरे में खींचा और बेड पर धकेल दिया। गौरी ने पलटकर उठाकर देखा तो सामने नब्या और रोशनी कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। गौरी, क्या हुआ? रोशनी, हम आपकी भाभी हैं। नब्या, और हम देवरानी। ये सुन गौरी को नीचे वाली बात याद आई जब वो सभी से किंजल को इंट्रोड्यूस करवा रही थी। गौरी, क्या यार, वो बेचारी हम सबके इतने कॉम्प्लेक्स को कैसे समझ पाती, जबकि कभी कभी खुद राइटर मैडम भी नहीं समझ पाती हैं। इसलिए उसे इजी वे में बताया, और तुम दोनों तो वैसे भी मेरी जान हो और मेरे पहले बच्चे हो। दोनों सर झुकाकर, जिन्हें आप छोड़कर चले गए थे। गौरी मुस्कुराकर मुड़कर नजरों से दूर गई थी, दिल से नहीं। गौरी, वैसे तुम सब अपनी कमर कस लो,
क्योंकि तुम सबकी लाइफ अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पहले से भी ज़्यादा। दोनों हैरानी से, क्या? और पहले से भी ज़्यादा? गौरी, हाँ, क्योंकि आप पहले से 2 लोग और ज़्यादा हो गए। ये सुन दोनों कंफ्यूज हो गई तो गौरी दरवाजे की ओर देखने का इशारा की। उन दोनों ने मुड़कर देखा जहाँ रिहाना और किंजल खड़ी थी। उन्हें देखकर रोशनी उन्हें घूरने लगी और वो दोनों कन्फ्यूजन में उन्हें देखी। गौरी आराम से बेड पर बैठ गई। नव्या पलटकर गौरी को घूरकर, आप जानती भी हैं ये दोनों कौन है? गौरी, कौन है? रोशनी को सोचकर आगे आए और रिहाना के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हमारी गैंग के न्यू मेंबर्स। नव्या आकर किंजल के कंधे पर हाथ रख, और अब जब तुम हमारी गैंग में आ गई हो तो तुम दोनों को हम अपने रंग में रंग ही देंगे। ये देख किंजल रिहाना मुस्कुराकर गौरी को देखी, जो वो भी उन्हें मुस्कुराकर देख रही थी, और फिर चारों बैठकर आराम से नौटंकी वगैरह करते हुए बातें करने लगी। दूसरी ओर बाथरूम में चक्कर काट काट कर निधि की हालत खराब हो गई थी और स्किन रेड भी थी और दाने भी निकल आए थे। उसे पता था कि किंजल के अलावा किसी को नहीं पता उसके खाने के बारे में, और ये सब हो गया जो निधि टॉलरेट नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से खुद में बोली, तुम सबको देख लूँगी। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे थे सिवाय रुद्रांग और शिवाय के। वो दोनों स्टडी में थे। शिवाय गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर, अब ये सब बहुत हो रहा है रुद्रांग, हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम चाहे तो अभी सोरा को छुड़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? रुद्रांग, शिवाय, कुछ नहीं होगा सोरा को, वो ठीक है। शिवाय, पता है हमें वो ठीक है, मगर दादी सा ने दवाइयों की डोज बढ़ा दी है। जब वो दवा देती है तब तो उसका असर होता है ना। हफ्ते में 2 दिन हमारी शोरा के शरीर में वो दवा जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। रुद्रांग, तू सब तो करता है, इससे ज़्यादा तू और क्या करेगा? तू अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, बस एक सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी को छोड़कर। ये सुन शिवाय ने सर झुका लिया और रुद्रांग ने उसके कंधे पर संतावना भरा हाथ रखा। हॉल में रूही, ऋषा, काब और सारांश मस्ती कर रहे थे। वहाँ यामिनी जी, विक्रम जी, राजेंद्र जी और गायत्री जी उन्हें देख रहे थे। यामिनी जी, अब लगता है शायद पुराने दिन फिर लौट आए। उनकी बात सुन सभी सहमति में सर हिलाते हैं। तभी निधि बाहर आकर आवाज़ लगाते हुए, शिवाय जी, शिवाय जी। शिवाय जो रुद्रांग के साथ नीचे आ रहा था वो बोला, चिल्ला क्यों रही हो? निधि, हमें यहाँ से जाना है, चलिए। शिवाय, हम रात से पहले नहीं जाएंगे, तुम चाहो तो जाओ यहाँ से। निधि, ठीक है, ड्राइवर भेज दीजिए। शिवाय हाँ में सर हिला दिया और निधि बाहर गई, फिर वहाँ से चली गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, बल्ला टली। सबने पीछे देखा तो वो किंजल बोली। रोशनी धीरे से, तुम्हारे गले में लाउड स्पीकर है क्या? इतना तेज क्यों बोली? किंजल, मैं तो नॉर्मल ही बोली। रोशनी और नव्या ना में सर हिलाकर नीचे आई और उनके साथ किंजल भी। तभी राजेंद्र जी, गौरी कहाँ है? रोशनी, वो थोड़ी देर में आएंगी। सब सर हिलाती है। गौरी वॉशरूम से फ्रेश होकर आई तो बेड पर लेटी रुद्रांग को जो फ़ोन चला रहा था देख बोली, यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांग उसे देख, क्यों नहीं आ सकते? गौरी, नहीं, आपके बर्ताव से तो नहीं लगता है कि आप बात करने आए होंगे। रुद्रांग, जैसा हमारा रिश्ता था लगा तो हमें भी नहीं था कि हमें सब कुछ बताने वाली और भाई कहने वाली हमें बिना एक शब्द कहे छोड़कर चली जाएगी। गौरी, आपको क्यों लगता है कि हमने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की थी, जबकि हमने आपको कितने कॉल किए थे और शिवाय को भी, लेकिन आप दोनों ने हमारे एक कॉल का आंसर तक नहीं दिया। रुद्रांग, आपको क्या लगता है आपको यहाँ से भेजकर हम सब बहुत मस्ती कर रहे थे? गौरी, तो हमें भेजा ही क्यों? रुद्रांग, गौरी, सबकी जान को खतरा था। सिर्फ दादी होती तो बात कुछ और होती, मगर ताया ताई जी और सहगल फैमिली ये सब मिल गए थे। आपको तो याद ही होगा कि शोरा की चोट लगने पर हॉस्पिटल में एक दिन आपने पूछा कि शोरा कहाँ है। तब हम सब ने कहा कि वो वैक्सीन के लिए नर्स के साथ है, पर असल में
उसे ताया जी लेकर चले गए थे। तब शिवाय उसे लेकर आया था, जिसमें उसे बहुत चोटें आई थी, लेकिन उसने आपको इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। मगर वो इन सब से डर गया था, इसलिए उसने आपको गेप टाउन भेज दिया। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो आपसे मिल सके, लेकिन दादी सा, ताया ताई जी और सहगल उस पर नज़र जमाए बैठे थे। इसलिए पहले वो उन सब को लाइन में रखने में लगा था ताकि वो शांत रहे। उसके बाद तो गेप टाउन गया एक बिजनेस ट्रिप के लिए, वो भी सिर्फ नाम पर। वो वहाँ पर आपको दूर से देखकर आ गया, क्योंकि दादी सा के गार्ड सेक्रेटली उसके पीछे थे। वो लोग उसकी हर हरकत पर हमेशा नज़र रखते थे, क्योंकि शिवाय उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं देता जो उन्हें चाहिए थी। वैसे भी वो जानती थी कि शिवाय उनके पास इसलिए है क्योंकि उनके पास स्वरा है। आपको वो पता है जो सबको पता है, मगर हमें वो पता है जो किसी को नहीं पता है। गौरी, अगर ऐसा था तो आप सबने ढूंढा क्यों नहीं हमें? रुद्रांग, किसने कहा हमने ढूंढा नहीं आपको? उस समय अगर हमारे बस में होता तो आप कब का हमारे पास होती। हमें आपको ऐसे ढूंढना था जिसमें आपकी जान को कोई खतरा ना हो। फिर आप तो है ही हैं खुद को छुपाने में माहिर। हमने बहुत कोशिश की और आखिर में नतीजा क्या मिला कि आप हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं और कभी वापस नहीं आएंगी। उसका नाम लेकर वो उसके पास आया और उसका सर सहलाकर बोला, आप शिवाय से बहुत प्यार करती हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो आपसे करता है। हम सब तो अपने परिवार, माँ पापा, बीवी बच्चों के साथ खुश हैं। आप सारांश के साथ खुश थी, पर शिवाय का क्या? उसके पास ना तो उसकी पत्नी थी और ना उसके साथ दोनों बच्चों में से कोई एक था। जो लोग उसके करीबी थी उसने सबको खुद से दूर कर दिया ताकि उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। खुद को अकेला कर लिया उसने, मगर उसके मन में इस बात का सुकून था कि आप भले ही उससे दूर हैं पर आंखों के सामने हैं, खुश हैं। मगर आपने तो उससे उसका वो सुकून भी छीन लिया गौरी, ये खबर पहुंचाकर कि आप हमेशा के लिए उसकी दुनिया से चली गई हैं। सब शिवाय से खफा हैं, मगर गलती उसकी नहीं है। उसने तो सिर्फ कुर्बानी दी है, अपनी लाइफ के हर मोड़ पर दी है। और हम ये नहीं कह रहे कि गलती आपकी है, ज़रूर कोई वजह रही होगी तभी आप गई होंगी, मगर बस एक बार सच जानने की कोशिश की होती ना। उसकी बातें सुन गौरी 2 कदम पीछे हट गई। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या, क्योंकि सच तो अब उसके सामने आया था। वो शिवाय से उस बात से नाराज थी और रुद्रांग ने वो भी दूर कर दी। वो कांप रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रुद्रांग उसके पास आकर अपने गले लगा लिया और गौरी फूट फूट कर रोने लगी। रुद्रांग उसे रोका नहीं। वो भी जानता था कि अगर शिवाय ने दर्द सहा था तो गौरी ने भी कम नहीं सहा था। सच ही तो था, दोनों का दर्द भी एक सा था और प्यार भी एक सा था, त्याग भी एक सा था और दूरियां भी एक सी थी। उन्हें किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता था। गौरी काफ़ी देर तक रोती रही। रुद्रांग की शर्ट भीग गई, मगर वो बस उसका सर सहलाता रहा। कुछ देर बाद जब रुद्रांग को अजीब लगा तो वो उसे देखा। गौरी जो सो चुकी थी, रुद्रांग उसे गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया और कबर्ड से ब्लैंकेट लेकर उसे उड़ा दिया और उसके सर को सहलाकर बोला, कुछ दिन में फिर सब सही हो जाएगा। कहकर वो लाइट ऑफ कर कमरे से चला गया। वो जैसे ही कमरे से बाहर आया कि सामने रोशनी को देखा, जिसने सब देखा और सुना था। रुद्रांग उसे कुछ नहीं बोला और उसके बगल से होकर चला गया। वहीं रोशनी की आंखों में आंसू बह गए और वो दीवार से टिक कर रोने लगी। आखिर उसे भी सच्चाई पता चली और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद को कोस रही थी कि जिसे वो सुपर हीरो बुलाती थी, उस भाई से वो बेवजह इतने सालों से नाराज थी। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही और बाहर से गौरी को एक नज़र देखकर चली गई। गार्डन में शिवाय, सारांश, कार्तिक, काव्य, ऋषा सब घास पर खेल रहे थे। एक और पेड़ के नीचे किंजल, रिहाना
और नव्या बैठी हुई थी। तभी रुद्रांग आया और उन सब के पास चला गया और रोशनी आकर किंजल और नव्या के पास बढ़ गई। रोशनी उनके पास बैठते हुए, माँ साहब, बाबा साहब, माँ और पापा कहाँ हैं? नव्या, वो सब लोग अपने दोस्तों से मिलने चले गए हैं। रोशनी हाँ में सर हिलाती। तभी नव्या किंजल को देख, लक्ष्य कहाँ गए? किंजल कंधे उचकाकर, आई डोंट नो। तभी वहाँ लक्ष्य आ गया। किंजल उसे देख, वो देखो आ गया। सारांश लक्ष्य से बोला, अंकल आप भी आओ ना, चलो कुछ अच्छा सा खेलते हैं। चाची, बुआ, मामी, आंटी, आप दोनों भी आओ ना, हम सब पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। वो सब आ गए और फिर खेलना शुरू किया। शिवाय और सारांश के बीच अब कुछ नॉर्मल था, पर प्रॉपर सब ठीक नहीं हुआ था। सभी लोग मस्ती कर रहे थे कि तभी शिवाय का फ़ोन बजा और वो चला गया। सब बस देखते रह गए और किसी का भी मन नहीं हुआ कि खेले। वहीं सभी लोग अंदर आकर हॉल में बैठ गए। शाम के वक्त गौरी जब उठकर आई तो उसने देखा कि सब हॉल में सोफे पर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जहां लाइव कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें किंजल और लक्षित की शादी की न्यूज़ चल रही थी। किंजल जो किचन से बॉटल भरकर लाई थी, गौरी के साथ उसे सबने देखा। किंजल सभी की नज़रें अपनी ओर देख, एक नज़र टीवी की ओर देख, बोतल खोल पानी पीने लगी। वो बोतल टेबल पर रखकर, आप सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? ये सब तो एक ना एक दिन तो होना ही था। फिर गौरी को देख, गौरी हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। गौरी सीढ़ियों से नीचे उतरकर, हाँ हमें भी अब ऐसा ही लगता है, हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मायका नहीं और ससुराल जो किसी और का है। फिर सारांश के पास आकर, चले शारू। सारांश से एक नज़र रिशा, काब और रूही की ओर देखकर खड़ा हो गया। रिहाना, किंजल और लक्ष्य भी खड़े हो गए और शिवाय भी। रूहानी रूही के साथ उठने को ही तो गौरी बोली, रूहानी तुम और रूही जब तक हो यहीं रहो, क्योंकि वहाँ के माहौल तुम्हारे लिए सही नहीं है। कहकर वो सारांश को लेकर चली गई। वहीं किसी की भी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लक्ष्य और किंजल उसके पीछे गए और शिवाय, रिहाना भी। ठाकुर हवेली। रात के वक्त जब गौरी और सभी लोग आए तब वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि उसने सभी को छुट्टी जो दे दी थी। उसने किंजल, सारांश और लक्ष्य को मूवी देखने के लिए भेज दिया। शिवाय स्टडी में चला गया और रिहाना अपने कमरे में। वहीं गौरी चेंज कर सिंपल सी साड़ी पहनकर आ गई और हॉल में बैठ गई। तभी उसे कुछ गाड़ियों के आने की आवाज़ आई। वो मुस्कुरा दी। जब सभी घर वाले अंदर आए तो पाया गौरी हॉल में बैठी पॉपकॉर्न्स खा रही थी। वो टीवी बंद कर उनकी ओर देखकर बोली, अरे आ गए आप सब? पहले ये तो होना ही था, हमारी ओर से कांग्रेचुलेसन कहना मेहता साहब को। सुहासिनी जी आगे आकर, सही कह रही हैं आप, धन्यवाद हम कह देंगे। गौरी मेहरा साहब की ओर देखकर, और आप लोग हमारा घर कब खाली कर रहे हैं? मिस्टर मेहरा, बस किंजल और लक्षित की शादी हो जाए। गौरी, नाइस, तो फिर कब हो रही है शादी? मिस्टर मेहरा, 5 दिन बाद हो रही है किंजल की शादी लक्षित से। गौरी, फिर ठीक है। एंड ताया जी, आपकी दोस्त की एक गेस्ट उस निधि का क्या? बहुत परेशान करती है हमें। सुहासिनी जी, किंजल की विदाई के बाद वो भी चली जाएगी और ये शादी बहुत अलग होगी। गौरी, बढ़िया, अच्छा है, हमारी जान छूटेगी। एंड करेक्शन, शादी नहीं शादियाँ, क्योंकि शादी एक नहीं 2 होने वाली है और हमसे ना पूछे वो लक्ष्य आकर बताएगा। ये सब सुन सब कंफ्यूज हो गए पर कुछ पूछे नहीं। कहकर वो जाने लगी तभी ताई जी, वैसे एक दिन शिवाय की भी होगी, तब आप कैसे कांग्रेस करेंगी? और क्या तब भी ये गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाती रहेंगी? गौरी, वो सब हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है और क्या नहीं वो हमें पता है, और हमें ये पहनना है या ये नहीं वो सब हमारे ऊपर है। और वैसे भी जब ये रिहाना को मिल जाएगा तब बात करना।
कहकर वो किचन में चली गई। वो जाकर अपने शिवाय, सारांश, लच और किंजल के लिए खाना बनाई। फिर शिवाय और खुद का खाना लेकर अपने कमरे में आई, जहाँ शिवाय सोफे पर बैठा था। गौरी दूर से उसे कुछ पल देखती रही और रुद्रांक की बातें याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो प्लेट टेबल पर रखी और शिवाय उसे देखा। वो उठकर उसके पास आया तो गौरी कसकर उससे गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपको ना जाने क्या समझा, हम सच में ना समझ हैं। शिवाय उसे शांत कराते हुए, गौरी बस प्लीज़ चुप हो जाइए। गौरी उसे देख, हम सच में ना समझें। हम गौरी होकर अपने शिवाय को नहीं समझ पाए। हम सच में बुरे हैं, आपके बिल्कुल भी लायक। तभी शिवाय उसके होठों पर हाथ रख दिया। बस ये बिल्कुल भी मत कहना, गौरी सिर्फ शिवाय की है और हमेशा रहेगी, कहकर उसके आंसू पूछा गौरी नम आंखों से। फिर भी हम आपको नहीं समझ पाए और चले गए। हम होंगे स्ट्रांग, समझदार, लेकिन असलियत में हम बेवकूफ़ और ना समझ हैं। हम सच में पागल हैं। तभी शिवाय उसे गले से लगाकर, नहीं, हमारी गौरी हमारी जान है, हमारे आसपास का चांद है और हम अपने चांद के लिए कोई शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझिए आप, कहकर उसे बिठाया और खाने की प्लेट लेकर एक निवाला उसकी ओर बढ़ा दिया तो गौरी खा ली और शिवाय उसको खिलाते हुए खुद भी खाने लगा। अगले पल वो उसे देख उसे कस के पकड़कर आंखों में आंसू के साथ गुस्सा लेकर बोली, हमें तकलीफ होती है, दिल में छुरियां चलती हैं हमसे और दिखावा नहीं होता है। रोज़ हमारा चैन नींद छीन जाता है और हम शांत रह जाते हैं। हमारा चैन छीन कर तो हम इस घर में किसी को भी चैन से नहीं रहने देंगे और उसकी शुरुआत आपसे होगी। जब सब छिन रहा है तो अब ये शांति भी हमें नहीं चाहिए, कहकर उसके होठों को अपने होठों से जोड़कर दबाव बनाने लगी। वहीं शिवाय हैरान हुआ, लेकिन अगले पल पीछे से उसका सर पकड़ उसी जुनून से जवाब देते हुए उसमें टूटता गया। गौरी जैसे साइको बन गई थी। उसके हाथ शिवाय की गर्दन पर कसते जा रहे थे और शिवाय के हाथ उसके बदन पर घूम रहे थे। दोनों पागलों की तरह सब कुछ खोकर एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दोनों को किसी चीज़ का कोई होश नहीं था, कोई सुध नहीं थी और कोई सुध भी थी तो परवाह किसे थी। हर बीतते पल के साथ दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों ही थककर चूर हो गए थे। शिवाय सोया हुआ था और गौरी उसके सर रखकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो बाहर से जितनी शांत थी, अंदर से तूफान उसके मन में चल रहा था। वो शिवाय को जुनून से देख बोली, हमने आपको अपनी ज़िंदगी के पूरे 7 साल दिए हैं शिवाय, और आप सिर्फ हमारे हैं। अगली बार हम खुद को शांत नहीं रखेंगे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। अब जो होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा और ऐसा होगा कि पूरा राजस्थान देखेगा और बाकी सब जानेंगे कि गौरी क्या चीज़ है। वो बुढ़िया खुद को बहुत तेज समझती है ना, पर वो भोली है। इतना भी नहीं पता कि सब फायदा उठा रहे हैं, फिर चाहे सगा बेटा हो या घर आया मेहमान। फिलहाल तो हमें आपकी और किंजल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कहकर उसके होठों को चूमकर उसके गले में बाहें डालकर सो गई।